जीवित मान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं और आप ही हैं एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर। और इस पृथ्वी के समस्त मानव जाति पर और प्रभु अंधकार की समस्त सामर्थ पर, अंधकार की शक्तियों पर प्रभु आप सर्वोच्च हैं। सब कुछ आपके चरणों तले है और सब कुछ आपके अधीन है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले। हम सब लोग जब आज आपकी उपस्थिति में आए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उन बातों को सुने जो हमारे जीवन को आपकी महिमा से भर सकती हैं, आपकी सामर्थ से भर सकती हैं और आपके राज्य का वारिस बना सकती हैं। और सारा अदर सारी महिमा आपको मिले। और जो विश्वास से सुने और ग्रहण करे और उसके अनुसार चले, उसका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और आपके राज्य का वारिस वो बने। और आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज हमारा आखिरी एपिसोड है इस सीरीज का। और इसके बाद नई सीरीज शुरू होने से पहले अभी 4 दिन या 5 दिन, 1 तारीख तक, सैटरडे तक हम लोग टॉपिकल स्टडीज करेंगे और उसके बाद संडे और उसके बाद 1 हफ्ते का गैप होगा और उसके बाद हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करिए। और ये जब सीरीज बदलती है तो हमारा स्तर बदलना चाहिए। ये सीरीज हमारे स्तर को बदल देती है। हम आज परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और सबसे पहले एक बात जो शायद आपको विचलित कर दे कि परमेश्वर ऐसा भी करता है, उस बात को पढ़ेंगे पुराने नियम से। दूसरा इतिहास 18 अध्याय, दूसरा इतिहास 18 अध्याय, और इसी के आधार पे हमारी आज की स्टडी होगी। और उसके 18 पद से पढ़ेंगे। मिकायाह ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का ये वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा इज़राइल के राजा आहाब को, कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। क्या परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है कि दुष्ट आत्माओं को और दुष्ट की सामर्थ को भेजकर किसी को विनाश के मार्ग में आगे जाने के लिए दुष्ट आत्माओं के द्वारा परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है कि परमेश्वर ही दुष्ट आत्मा भेजे? ये बात पुराने नियम में नई नहीं है। जब शाऊल परमेश्वर की ओर से
अस्वीकार किया गया था राजा होने के लिए, तब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक करवाया था और शाऊल का राज्य उसको राजा होने के लिए उसने अस्वीकृत किया था परमेश्वर ने। और जब शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक हटा, तब परमेश्वर की ओर से वहां लिखा, यहोवा की ओर से एक आत्मा, दुष्ट आत्मा आकर उसको सताने लगा। आपको पुराने नियम में ये बातें देखने को मिलती हैं, अय्यूब के जीवन में भी आपको देखने को मिलता है। जहां जहां ये लिखा हुआ है दुष्ट आत्मा या झूठ बोलने वाली आत्मा, तो एक बिग क्वेश्चन है, हु इज द डिसीवर ऑफ द यूनिवर्स? इस संसार को झूठ की ओर ले जाने वाला और झूठ बोलने वाला झूठा कौन है? यीशु मसीह ने कहा ना शैतान से कि वो आरंभ से सत्य में स्थिर नहीं रहा, आरंभ से झूठ बोलता आया और वो झूठ का पिता है। द ओरिजिनल यानी ऑथर ऑफ लाई, झूठ उसी ने शुरू किया। वो कौन है? सैटन। और आप अय्यूब की पुस्तक में भी जाके देखिए, शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के विश्वासियों पर दोष लगाने के लिए जाता है और परमेश्वर को ये दिखाता है कि देख ये तेरा बंदा है और ये तुझे इसीलिए आदर कर रहा है, तेरी आराधना इसलिए कर रहा है क्योंकि तूने इसे आशीष दे रखी है। परमेश्वर चैलेंज करता है और शैतान को अनुमति देता है, जाओ उसका सब कुछ छीन कर देखो, केवल उसका प्राण छू नहीं सकते हो। जितनी अनुमति शैतान को मिलती है परमेश्वर से, केवल शैतान उतना ही काम कर पाता है। ये पुराने नियम में लगातार दिखाया जा रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया वचन पे। यहां पर भी आपको देखने को मिलता है, मिकाया नबी को जब बुलाया गया, ये ट्रू प्रॉफिट था और 450 उसके पास, राजा के पास 400 प्रॉफिट्स थे जो झूठ बोलते थे। प्रॉफिट का मतलब है जो आत्मा के द्वारा बोलने वाला, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोलने वाला ट्रू प्रॉफिट, और शैतान की आत्मा के द्वारा बोलने वाला वो भी भविष्यवक्ता है, आत्मा के द्वारा बोल रहा है। लेकिन वो कौन सी आत्मा है? शैतान। तो शैतान की आत्मा को क्या बोलते हैं? परमेश्वर की आत्मा सत्य बोलती है, सत्य का आत्मा है, तो शैतान की आत्मा स्पिरिट ऑफ लाई, स्पिरिट ऑफ ट्रुथ एंड स्पिरिट ऑफ लाई। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये आपकी जानकारी में होना बहुत जरूरी है अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसका रीजन है क्योंकि अंत का समय, जैसे हमने आपको बताया, ग्रेट डिसेप्शन, एक बड़ा धोखा आएगा। और वो धोखा कैसे होगा और किसकी ओर से होगा? मेरे साथ एक पद खोल के निकालिए नए नियम में, और यहां का रेफरेंस आप नए नियम में दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 9 पद से पढ़िए। नौ पद से 2 अध्याय। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण कौन? देखिए यहां फिर वही चीज, अंत में वही होने वाला है। फिर परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। अब आपको समझ में आया क्यों जरूरी है ये जानना कि परमेश्वर ये भी करता है। और ये बात आपको हमने इसीलिए बताया था, ये पढ़ के आपको बहुत विचलित होगा कि परमेश्वर दुष्ट आत्मा भेज देता है। दुष्ट आत्माएं है किसके कंट्रोल में? नए नियम में लिखा हुआ, यदि तू विश्वास करता है कि परमेश्वर तो अच्छा करता है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। और केवल विश्वास नहीं करती, वो तो थरथराती, क्योंकि वो देख सकती है और वो पूरी तरीके से जानती वो कौन है।
नया नियम बताता है कि दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचानती हैं और पौलुस को भी, यानी सच्चे बंदे को जानती हैं, लेकिन वो झूठों को और झूठे विश्वासियों को, झूठे सेवकों को बहुत अच्छी तरीके से पहचानती हैं। वो उनसे आप बच जाओ। अगर कोई व्यक्ति मसीही होने का दावा करे और ना हो अंदर से, तो वो किसके कंट्रोल में चला जाएगा बताइए? समझ के बता दीजिए, एकदम सिंपल है। शैतान की दुष्ट आत्मा के वश में चला जाएगा। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप यीशु मसीह की ओर बढ़े हैं, एक कदम बढ़ाया है, तो 100% उसी की ओर बढ़ेंगे तो बचेंगे। और अगर आपने ब्रेक लगाई अपनी लाइफ में, प्रभु के वचन से दूर, उसकी उपस्थिति में जाने से दूर, कलीसिया से दूर, आप जितना दूरी बनाएंगे तो दुष्ट आत्माएं आपको घेर लेंगी। अच्छा, तुम बहुत विश्वासी बनते हो, अब फिर आप उनसे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं अंतिम दिनों का आध्यात्मिक धोखा। हमने इसका एक पार्ट आपके साथ शेयर किया, आज हम इसका फाइनल पार्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आध्यात्मिक धोखा परमेश्वर के वचन का पालन ना करने या आज्ञा पालन ना करने का परिणाम है। और ये इसीलिए होता है कि जब कोई विश्वासी कोई ऐसा विचार, ऐसा सिद्धांत या ऐसा अभ्यास अपनाता है जो परमेश्वर के लिखित वचन के विपरीत है, तो वो पाखंड और धोखे के आध्यात्मिक अंधकार में प्रवेश कर जाता है। कितना भयानक हो जाएगा अगर ऐसा कोई करता है। यह अंतिम दिनों के संबंध में विशेष रूप से सत्य है। ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक धोखा और सच्चे विश्वास से विमुख होना जो विश्वासियों को एक बार दिया गया था। यहूदा की पत्री, उसका 3 पद पढ़ दीजिए। द बुक ऑफ जूड वर्स 3, उसमें एक ही अध्याय है, उसका 3 पद पढ़िए। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। पवित्र लोगों को का मतलब है पहली सदी की कलीसिया। पहली सदी की कलीसिया के लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। उस विश्वास को प्राप्त करने का और उसको बनाए रखने का यत्न करो। ये इसलिए बोला जा रहा, देखिए ये जो यहूदा है, ये यीशु मसीह का वो चेला है। और देखिए यहां पर ये बोल क्या रहा है, जब ये उद्धार के विषय में कुछ लिखने का प्रयत्न कर रहा था तो वो लिख नहीं पाया, बल्कि पवित्र आत्मा ने इसके माइंड को इस बात के लिए मोड़ दिया कि ये लिखो। इसीलिए वो कह रहा है मैं प्रयत्न कर रहा, मैं परिश्रम कर रहा था। फिर से पढ़िए इसको कि मैं कोशिश कर रहा था। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना। अब देखिए यहां पवित्र आत्मा ने उसके माइंड को चेंज कर दिया। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक समझा कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को, अर्थात पहली सदी के विश्वासियों को एक ही बार सौंपा गया था। उसके लिए पूरा प्रयत्न करो। ये बोल कुछ कहना, कुछ बताना, कुछ मांग रहा था, लेकिन मोड़ दिया। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन लेकर खड़ा होता है, आपने एक संदेश को तैयार किया कि आज कलीसिया में ये संदेश देंगे, लेकिन होता क्या मालूम? पवित्र आत्मा जो चाहेगा वही होगा। बोलने वाला ज्यादा वैल्यूबल नहीं है, बुलवाने वाला, और बुलवाने वाला पवित्र आत्मा है।
पवित्र आत्मा एंड टाइम पर आपका पूरा मैसेज ऑपोजिट कर सकता है। इसीलिए परिपक्व व्यक्ति ही जो अभ्यास करता है पवित्र आत्मा के अनुसार चलने और बोलने का, वही ये चीज कर पाएगा। कोई नया चेला अगर होगा वो यहां पर फेल हो जाएगा। इसीलिए देखिए, परमेश्वर जिससे लिखवाना होता है वहां पे भी पवित्र आत्मा ही लिखवाता है। जैसे जैसे हम अंतिम दिनों के करीब पहुंचेंगे वैसे वैसे ये बढ़ेगा। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान और उसके गिरोह जानते हैं कि उनके पास समय कम है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 12 पद पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 12 पद यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। देखिए ये हुआ है क्योंकि जानता है कि आज जो आपको दशा दिख रही है, शैतान ये पहला स्वर्ग है ना, वहां से जमीन पर उतर आया क्रोध के साथ। उसका थोड़ा समय बाकी है और इस थोड़े समय में वो मैक्सिमम लोगों को अपने राज्य के लिए खींचना मांगेगा। इसलिए बहुत कठिन समय होगा, बहुत आपाधापी खींचातानी का समय होगा, आत्मिक अंधकार का समय होगा पृथ्वी पर, जो कि हमको साफ साफ दिखाई दे रहा। अगर आप वचन के अनुसार देखें तो आपको सब कुछ स्पष्ट है, ताकि वे अधिक से अधिक आत्माओं को जीत सके। ये शैतान की सेवकाई है, वो भी आत्मा जीत रहा है। इन आत्माओं में यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग भी शामिल हैं जिन्हें शैतान जीतेगा। यीशु ने कहा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि वे यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। मत्ती 24 अध्याय के 24 पद में उसने कहा था, इसे घर में पढ़िएगा, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यदि चुने हुओं को भरमाना संभव ना होता तो यीशु ने ये कहने की जहमत नहीं उठाई होती। प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि अंतिम दिन चर्च पर नरक से निकलने वाली शिक्षाओं का आक्रमण होगा और यह बात पूर्ण सत्य है। अब आपको हम एक बात याद दिलाते हैं। जब मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16 अध्याय में हम देखते हैं कि जब पतरस ने यीशु मसीह को कहा था, जब उसने कहा था तू मुझे क्या कहता, उसने कहा तू परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो उसने कहा था ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में तुझ पर प्रकट की। फिर यीशु मसीह ने कहा था शमौन, फिर उसने कहा था कि तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर। ये क्या बोला था उसने? वो यही बात बोली थी, सच्ची कलीसिया के सच्चे विश्वासियों पर ये दुष्ट की जो सामर्थ अंत के दिनों में आएगी ना, ये केवल उन लोगों को टच नहीं कर सकती, बाकी सबको, जो झूठे, जो हल्के वाले होंगे, जो बहुत आसानी से खींचे जाने लायक होंगे, उनको सबको खींच ले जाएगी, कलीसियाओं से खींचेगी। कलीसियाओं में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। अब आप ढूंढोगे कहां, संसार में नहीं है, अब तो वो कलीसिया में आ गया। आगे का सुनेंगे तब आपको और पता चल जाएगा। और इसलिए यीशु मसीह ने ये बात हमको बता दी और उसने ये कहा था कि अंतिम दिन चर्च पर नरक से निकलने वाली शिक्षाओं का आक्रमण होगा। और इसके लिए आप पढ़ दीजिए 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 पद। ये पास्टरल लेटर है, पास्टर्स को लिखी, यानी तीमुथियुस जो प्रभु का सेवक था, पासबान था, उसको ये पौलुस ने पत्र लिखा था। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, ये पवित्र आत्मा है, स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, जिस समय लिखा जा रहा था उस समय आज के युग के लिए, इस समय के लिए लिखा जा रहा था कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर
सच्चे विश्वास से बहक जाएंगे। आज देख लीजिए आप कलीसियाओं में किसकी शिक्षा चल रही है। आपको अगर वचन अब तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने थोरो हमने आपको दिया है, आप सारे पुराने उठा के देख लीजिए और आज कलीसियाओं में देख लीजिए क्या चल रहा है, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि क्या चल रहा है। और इसलिए शैतान ने ना केवल उन लोगों के दिलों पर कब्जा करने के लिए दुनिया में झूठे मसीहों को भेजा है जो सच्चे परमेश्वर और उद्धारकर्ता को नहीं जानते हैं, बल्कि उसने धोखेबाजों, झूठे भाइयों को भी नियुक्त किया है ताकि वे मसीही लोगों के एक रूप को बढ़ावा दें, ताकि उन विश्वासियों को बहकाया जा सके जो परमेश्वर के लिखित वचन में नहीं बने रहते हैं। किनको पकड़ा जाएगा? जो वचन में बस, जिस कलीसिया में वचन एक नाम मात्र को है और वहां पर वो उनके मन में जो आया वो बोल दिया, लोगों को खुश करने वाली बातें करी, थोड़ो स्टडी नहीं। गलातियों की पत्री उसके 2 अध्याय का 4 पद पढ़ दीजिए। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। ये उन झूठे भाई, यहाँ पे भाइयों का मतलब आप समझिए, यहाँ पे भाइयों का मतलब है कलीसिया के ही वो लोग होंगे जो कलीसिया में से निकलकर और दूसरे मसीही लोगों को भ्रमित करेंगे। इसीलिए भाई वर्ड लिखा है, वो यानी कलीसिया में से निकलकर झूठी शिक्षा देने लगेंगे। ये कलीसियाओं में से निकलकर वो अपनी एक कलीसिया बनाएंगे और वहां पर अपनी शिक्षा चलाने लगेंगे। ये इस तरीके से होगा और उन लोगों को, मसीही लोगों को भ्रमित किया जाएगा। और वो लोग होंगे जो परमेश्वर के लिखित वचन से असहमत रहते हैं और उन पर विश्वास नहीं करते और उनको अंडरस्टैंड नहीं करते। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जब झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं और कई महान संकेत और चमत्कार दिखा रहे हैं। आधुनिक कलीसियाओं में आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, चमत्कार, झूठे चमत्कारों से धोखा लोग खा रहे हैं। वे इस बात के बारे में पौलुस की चेतावनी को स्वीकार करने में विफल रहते हैं जब उसने कहा, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वरूप धारण करता है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों का या मसीह के सेवकों का रूप धारण करें। उनका अंत उनके कार्यों के अनुसार होगा। ये 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 14 और 15 पद मैंने आपके सामने पढ़ा है। वे बीरियाई होने में विफल हो जाते हैं जो दिन प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में खोज करते थे कि क्या ये बातें जो हम सुन रहे हैं ऐसे ही परमेश्वर के वचन में लिखी है कि नहीं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 11 पद। ये लोग तो थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र, जिस समय का ये किस्सा है ना, पहली सदी की कलीसिया की सेवकाई दिखाई जा रही है। उस समय में बाइबल पूरी यानी नया नियम पुराना नियम नहीं लिखा था, केवल पुराना नियम था, इसीलिए पवित्र शास्त्रों लिखा है। पुराने नियम की पुस्तकें थी यानी व्यवस्था, भविष्यवक्ता और इतिहास की पुस्तकें, और वो पवित्र शास्त्रों में सुनते तो थे और साथ में पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि जो वो प्रचार कर रहे ये बातें हाँ सही बोल रहे हैं, जैसा लिखा वैसा बोल रहे कि नहीं। और आजकल के लोग वो इतना दिमाग ही नहीं लगाते कि क्या किसको धोखा देना आसान है, नहीं वो तो अपने आप को दे रहे हैं। ये दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य जो अब आने वाली है, प्रभु कैसे चेक करेगा आपको? देखिए, आप आत्मा आत्मा करते हैं, परमेश्वर आत्मा है, आप उस परमेश्वर को, परमात्मा को पहचानोगे कैसे? और परमेश्वर आपको कैसे परखेगा कि आपने उस परमात्मा को पहचाना? झूठा दावा कर रहे हैं ना लोग। दुष्ट आत्मा भेजेगा, पहले दुष्ट आत्मा को दंडवत किया, आज चलो तुम उसी के साथ निकल लो। केवल जो एक बार में दुष्ट आत्मा को पहचान लेगा वो बच गया समझो। और वो जो दुष्ट आत्मा को पहचान लेगा, शैतान को पहचान लेगा, शैतान के दूतों को पहचान लेगा। कैसे पहचाना? शिक्षाओं से।
कैसे पहचानना? शिक्षाओं से। आज कलीसिया में शिक्षाएं चल रही, क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्योंकि वचन से वाकिफ नहीं है। बार 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 मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूं, कलीसिया से अलग मत होना, क्योंकि तुम इसे समझते नहीं हो, पवित्र बाइबल को। और पवित्र बाइबल को समझने के लिए कलीसिया में बने रहना, क्योंकि जब तक तुम बने रहोगे तब तक बचे रहोगे। ओवर कॉन्फिडेंस किया, अपनी समझ का सहारा कभी मत लेना। जितनों ने लिया वो निपट गए। ये परमेश्वर की ओर से है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। और इसलिए भेड़ के भेष में भेड़ियों, यीशु मसीह ने बोला था मत्ती 7 अध्याय के 15 पद में, भेड़ के भेष में भेड़ियों को भ्रष्ट सुसमाचार सुनाने की अनुमति दी गई। कौन सुनाएगा प्रचार, सुसमाचार? दुष्ट की सेना भी सुना रही। वो क्यों सुना रही? क्योंकि वो आपको मसीह के मार्ग से निकाल कर, मसीह के नाम से धोखा देकर वो आपको अपने राज्य में लेके जा रहा है, और आप आसानी से उसका शिकार बन रहे हैं। और ये शिक्षक वास्तव में भयभीत और भयंकर भेड़िए हैं, जो लोगों की जरा भी परवाह नहीं करते, बल्कि इसके बजाय चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलते हैं। प्रेरितों काम 20 अध्याय उसका 29 और 30 पद पढ़ दीजिए। प्रेरितों काम 20 अध्याय उसका 29 और 30 पद। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद पौलुस कह रहा है, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, मतलब कलीसिया में आएंगे। जो कलीसिया को, जो आज एक चित है, एकत्रित है, झुंड को ना छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को, यानी यीशु मसीह के चुने हुए चेलों को भी अपनी शिक्षा में घसीट लेंगे। और ये क्यों होगा? दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य काम करने लगेगी। ये पौलुस इशारा दे रहा था, क्योंकि उसने पत्रियों में भी इशारा दिया, साफ साफ बताया। और इसीलिए धोखे की जड़ में धन है, क्योंकि वे लोभ के द्वारा झूठी बातों से अपने अनुयायियों को लाभ पहुंचाते हैं। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 3 पद। हमेशा धोखा वही खाएगा जिसे जो धन का लोभी होगा। हमेशा याद रखिए, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। कौन? झूठी कलीसिया में झूठे शिक्षक अपने लोभ के लिए तुम्हें अपने लोभ का साधन बना लेंगे। आ बेटा, ऊंटे से बंध जा जी। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं है, और उनका विनाश ऊंघता नहीं है, यानी बहुत जल्दी उनका विनाश होने वाला है। लेकिन धीरज से कौन बना रहेगा? जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। ये आज के धन और स्वास्थ्य सब, यानी हेल्थ एंड वेल्थ, जो गॉस्पेल लेकर खड़े, सुसमाचार, यानी धन का सुसमाचार, प्रभु तुम्हें ये देगा, प्रभु तुम्हें ये देगा, प्रभु तुम्हें नौकरी देगा, प्रभु तुम्हें पैसा देगा, ये किया जा रहा है। और दूसरा, प्रभु तुम्हें चंगाई देगा, प्रभु तुम्हें चंगाई देगा, आ जाओ आ जाओ, चंगाई के नाम पे, और लालच देकर जो सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और लालच देकर जो कलीसियाओं में बुलाया जा रहा, भीड़ बढ़ाई जा रही। क्यों बढ़ाई जा रही? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा सुसमाचार सुनाया था? उसके चेलों ने कभी सुनाया था? पौलुस ने इसी सुसमाचार पर उंगली उठाई। कौन सा यीशु, कौन सा सुसमाचार, और कौन सी आत्मा? प्रभु यीशु पूछते हैं, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 8 पद है। लूका रचित सुसमाचार के 18 अध्याय का 8 पद। चर्च के भीतर चल रहे शैतान के धोखे के काम को झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे शिक्षकों, झूठे भाइयों और झूठी बाइबलों के माध्यम से कई लोगों के विश्वास को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। वो परमेश्वर के शाश्वत वचन में एक व्यक्ति के विश्वास को नष्ट करना चाहता है। हमारे कई कलीसियाएं अब सही सिद्धांत को सहन नहीं करना चाहते, बल्कि मूर्खतापूर्ण कहानियों
मूर्तापूर्ण कहानियां सुनना चाहते हैं और विभिन्न शारीरिक विषयों पर उत्साहवर्धक बातें सुनना चाहते हैं। प्रेरित पौलुस दूसरे तिमोथियस के 4 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में इस प्रकार कहते हैं। पढ़ दीजिए, दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद। क्योंकि ऐसा समय आएगा या अब है जब लोग खरा उपदेश या सही सिद्धांत को सहन नहीं करेंगे, बल्कि पर कानों की खुजली के कारण बल्कि अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर बस यहाँ पे लिखा ना, पर तू सुसमाचार का प्रचार करते रहना। ये पौलुस ने तिमोथियस को बोला था कि अपने समय के आखिर तक तुम अपनी दौड़ पूरी करना, सुसमाचार ही प्रचार करते रहना, बाकी देख लेगा प्रभु। और लिखा है, और दंत कथाओं पर मन लगाएंगे, सत्य से मन फेर कर कान फेर लेंगे, सत्य सुनने से कान फेर लेंगे। और दंत कथाओं पर, दंत कथाएं क्या होती है? लोगों के द्वारा बोली जाने वाली कहानियां, उनमें यानी छोटी छोटी मॉरल स्टोरीज होती है ना, पंचतंत्र की कहानियां, उन पे ज्यादा मन लगाएंगे। उनमें उद्धार की सामर्थ्य नहीं है, उनमें कोई बुराई आपको नहीं दिखेगी, मॉरल स्टोरीज हैं, लेकिन उनसे उद्धार नहीं होगा, इसलिए बोला जा रहा है। और बहुत कम लोग धार्मिकता के प्रचारक को सच्चे विश्वास, पाप के खिलाफ और नरक के बारे में बोलते हुए सुनना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब मसीहों को प्रभु के शुद्ध वचन की तुलना में शानदार कहानियां और अतिशयोक्तिपूर्ण अनुभव अधिक पसंद है। ये लोग सोचते हैं कि उन्हें अब पूरी सहनशीलता और शिक्षा के साथ डांटने और समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसका 2 पद पढ़ दीजिए कि तू वचन का प्रचार कर समय और असमय। ये पौलुस अपने चेले को लेकर तिमोथियस को समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। देखिए, सच्चे सेवक को ये अनुमति मिली हुई है, उल्हाना दे, डांट और समझा, कड़ाई से। ये कड़ाई, सच हमेशा कड़ाई से बोला जाता है, बड़े दावे के साथ बोला जाता है। आमतौर पर आज के कलीसिया जाने वाले लोग ऐसे उपदेश चाहते हैं जो उनसे कुछ भी मांग ना करे या उन्हें अपनी आत्मा के बारे में सोचने पर मजबूर ना करे। वे पश्चाताप, आज्ञाकारिता या प्रतिबद्धता के आह्वान को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बाइबल ही बता रही है, नहीं करेंगे। ना वो पश्चाताप को स्वीकार करेंगे, हम पश्चाताप नहीं करेंगे। आज्ञाकारिता को स्वीकार नहीं, हम नहीं मुंह को मानेंगे। और प्रतिबद्धता यानी अकाउंटेबिलिटी, हम नहीं कोई जिम्मेदारी लेंगे। और इन चीजों के आह्वान को वो स्वीकार नहीं करेंगे। वे अपने झूठे शिक्षकों से प्यार करते हैं क्योंकि वो उनको कहते तुम्हें कुछ नहीं करना, आप बैठो, आप आराम करो, आप अपना काम करो, हम आपके लिए प्रार्थना करें। बस आप अपना भेंट भेजते रहो घर बैठे, हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। धोखा। ऐसे लोग जो प्रभु की उपस्थिति में आना पसंद नहीं करते, आज्ञा मानना पसंद नहीं करते, पश्चाताप करना पसंद नहीं करते, प्रतिबद्धता का आह्वान उनको नहीं पसंद है, उनकी भेंट प्रभु ग्रहण ही नहीं करता। जो सत्य है वो ये भले ना भेजो, प्रभु आपकी भेंट का भूखा नहीं है। आजकल के लोग झूठे प्रचारक को चाहिए उन्हें भेज दो, लेकिन प्रभु अपने सेवक को कभी भी अनुमति नहीं देता ये ना मत लो। साफ बोल दो, मत लो, तुम अपना पैसा अपने पास रखो। प्रभु पैसों का भूखा नहीं है, संपत्ति कमाने की सामर्थ्य जो देता है वो ज्यादा बड़ा है कि तुम्हारा पैसा। 2 मिनट में कूड़ा होता है पैसा, और हो चुका है एक बार। यहां पे करते हैं, वे अपनी झूठे शिक्षकों से प्यार करते हैं। यिर्मयाह समझाता है, भविष्यवक्ता झूठी भविष्यवाणी करते और याजक उनके द्वारा शासन करते हैं
और मेरी प्रजा को ऐसा ही अच्छा लगता है, तो फिर तुम उनके अंत में क्या करोगे? यिर्मयाह 5 अध्याय उसका 31 पद पढ़ दीजिए। यिर्मयाह 5 अध्याय उसका 31 पद, ताकि आपको ये मालूम रहे कि मैं अपनी ओर से नहीं बल्कि वचन ही बोल रहा हूं। ये सब बाइबल ही बोल रहे हैं, हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोलेंगे। यिर्मयाह 5 अध्याय और उसका 31 पद जी। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से, झूठी भविष्यवाणियों के सहारे से हैं प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को ये परमेश्वर खुद ही कह रहा है कि मसीही लोगों को यही भाता है, ये भाता भी है, परंतु अंत के समय क्यों बोल रहा मालूम है? क्योंकि अंत के समय में प्रभु झूठी सामर्थ को भेजकर ऐसों को समेट देगा एक तरफ। जंगली बीज का दृष्टांत घर में जाके पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जंगली दानों के पौधे पहले बटोर लिए जाएंगे। कैसे बटोरेगा? ये आपके दिमाग में एक कीड़ा जरूर रेंगता होगा, जिज्ञासा होगी। यहां पर आज हम आपको बता रहे वो कैसे बटोर लेगा। दुष्ट को दुष्ट के द्वारा ही बटोर लेगा। सारे झूठे लोग हैं, सारे झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है। वे पश्चाताप, आज्ञाकारिता, प्रतिबद्धता का आह्वान स्वीकार नहीं करेंगे। उनके साथ यही होगा। जो उपदेशक उन्हें उनके पाप और समझौते में असहज महसूस कराते हैं, उन्हें आमतौर पर कानूनी या विनाश और निराशा का लेबल दिया जाता है। परमेश्वर के वचन के प्रति इस जानबूझकर की गई अज्ञानता ने उन्हें अपनी चर्च और अपने दिलों को झूठ बोलने वाली आत्माओं और शैतानों की शिक्षाओं के लिए खोलने के लिए प्रेरित किया है, जिन्होंने उन्हें मसीह से दूर कर दिया, ताकि अब उनके मन और विवेक गर्म लोहे से दागे जा रहे हैं। ये पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका पहला दूसरा पद हमने आपके बीच बोला है, पढ़ दीजिए। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद है। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, शिक्षा पर बहुत जोर दे रहे हैं। शिक्षा कौन सी? इसीलिए कहा गया आत्माओं को परखो, तुम किसकी शिक्षा ले रहे हो, कौन सी आत्मा है, शिक्षा से पकड़ो जी। विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा। अब आपको ये नहीं समझ आएगा ये जलते हुए लोहे से दागा हुआ क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। आप कभी प्रेस लग जाए या कभी आपको गर्म चीज लग जाए, वहां पे चिकना हो जाता है ना, जल जाता है। जहां जल जाता है वह स्किन चिकनी सी हो जाती है ना, एकदम वो जो चिकना हो जाता है, तो चिकना घड़ा सुना है ना, ये वो सी इनका विवेक चिकना घड़ा है, इनके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता, सेंसेशन नहीं रहता बिल्कुल। उसके आपके अंदर से संवेदनहीनता आ जाती है, शून्य हो जाएगा और आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु पूछते हैं कि क्या उन्हें जब सेकंड कमिंग है वापस आने पर सच्चा विश्वास मिलेगा। अब आप बताइए मिल सकता है? वचन के अनुसार दुर्लभ होगा। हम देख सकते हैं कि विमुख होना, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 3 पद, या विश्वास से दूर होना, ये नहीं है कि चर्च में आने वाले लोगों की संख्या कम होगी, बल्कि ये है कि उनमें से कम लोग सत्य और असत्य के बीच अंतर करने में सक्षम होंगे। मनुष्यों की आत्माओं के लिए सबसे बड़ी आध्यात्मिक लड़ाई कलीसिया के भीतर हो रही है, ना कि उसके बाहर। अंतिम दिन स्पष्ट रूप से यह है जब हम समझौतावादी प्रचारकों और पास्टर्स द्वारा प्रचारित विकृत सुसमाचारों की घुसपैठ के कारण इस तरह के व्यक्तिगत और सांप्रदायिक धर्म त्याग को हर समय उच्च स्तर पर देखते हैं। फिर भी हमेशा परमेश्वर के वफादार अवशेष होंगे जो बाल के भविष्यवक्ताओं के साथ अपने घुटने कभी नहीं झुकाएंगे। विश्वासी को
ऐसे धोखे से सुरक्षा मिलती है। इसमें परमेश्वर और उसके प्रेरित वचन के प्रति पूरी तरह से वफादार और ईमानदार होना शामिल है। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि धोखा किसी भी स्तर पर प्रवेश कर सकता है, ताकि एक अच्छा उपदेशक भी धोखा खा जाए और सत्य और त्रुटि के मिश्रण को बढ़ावा दे। ऐसी जागरूकता को केवल परमेश्वर के लिखित वचन में निहित बातों का पालन करने और उसके माध्यम से अपने जीवन को पवित्र करने की इच्छा के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अपने सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य। ये यीशु मसीह ने प्रार्थना में बोला था ना, महायाजक की प्रार्थना में। तो आपको किसके द्वारा पवित्र किया जाएगा? परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा। और धार्मिकता में चलना चाहिए। पूरे बाइबल में पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहने की चेतावनी देता, भले ही इसका मतलब ऐसा करने के लिए सताया जाना हो। हाँ, और जितने लोग मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे वे सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। परंतु जो बातें तूने सीखी हैं और जिनके विषय में तू आश्वस्त है, उन्हीं पर बना रहे, क्योंकि तू जानता है कि तूने किससे सीखा है। ये दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 12, 13, 14 पद आपके बीच में पढ़ा है। पौलुस अपने चेले तीमुथियुस को जो सेवकाई कर रहा है, उसको किस प्रकार यहाँ पर विश्वास में और परमेश्वर के वचन में स्थिर रहने के लिए यहाँ पर उसको एनकरेज कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, और ये बता रहा है कि तू इसमें बना रहना वचन में। कितने अच्छे तरीके से इसको पढ़ दीजिए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। पौलुस, इसने किससे सीखा था? तीमुथियुस ने पौलुस से सीखा था। हम लोग किससे सीख रहे? परमेश्वर के पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा सीख रहे। तो हमको ये याद रखना चाहिए कौन हमको क्या सिखा रहा है। अगर पवित्र आत्मा वचन से हमको सिखा रहा है, उससे बेस्ट कोई नहीं सिखाएगा, सब झूठ बोलेंगे। तो मनुष्यों की शिक्षाओं से चौकस रहना, और ये यीशु मसीह ने भी बोला था, मनुष्यों की शिक्षाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने हाथ में आत्मा की तलवार लेकर दृढ़ रहे। आत्मा की तलवार परमेश्वर का लिविंग वर्ड है, जीवित वचन, मौखिक जो बोला गया। आत्मा की तलवार लेकर दृढ़ रहे। हमें एलियाजर की तरह बनने की आवश्यकता है, जिसने फलिश्तियों से तब तक युद्ध किया जब तक उसका हाथ थक ना गया और उसकी तलवार उसके हाथ से चिपक ना गई। या शम्मा की तरह जिसने फलिश्तियों के विरुद्ध मसूर की दाल के खेत की रक्षा की। ये लिखा हुआ दूसरा शमूएल 23 अध्याय उसके 9 से 12 घर में पढ़ लीजिएगा। हमारे फलिश्ती झूठे शिक्षक और झूठे सिद्धांत हैं, इसलिए हमें विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 12 पद। सत्य और धार्मिकता के लिए खड़े होने में ऐसे लोगों, कलीसियाओं और सेवकाई से अलग होना शामिल होगा जो वचनों या व्यवहार में शास्त्रों को नकारते हैं और जो समझौता करने वाले संदेश का प्रचार करते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वे भले ही अच्छे मसीही लगते हो, लेकिन उसकी शक्ति को नकारने से वे खुद को झूठा साबित करते हैं, इसलिए हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 5 पद। हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम किसी भी ऐसी चीज से जुड़ते हैं जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, उसमें कुछ जोड़ती या उससे कुछ घटाती है, तो हम अपने जीवन में अभिशाप लाते हैं। यदि कोई तुम्हें उस सुसमाचार के अलावा कोई और सुसमाचार सुनाता है जो तुमने पहले ग्रहण ना किया है, तो शापित है वो। झूठ से ये अलगाव बहुत जरूरी है। अगर हमें आध्यात्मिक धोखे से दूर रहना है, फिर से प्रभु हमें प्रोत्साहित करते हैं कि प्रभु कहता है उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 पद। पवित्र शास्त्र के प्रति निष्ठा
और वफादार सेवकों की तलाश करना आज के समय में जरूरी है। ऐसा करके प्रार्थना पूर्वक और सतर्कता पूर्वक हम मसीह के साथ घनिष्ठ संगति का आश्वासन पा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने जीवन में हर दिन परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहिए, ना तो इसके बाएं और ना ही दाएं देखना चाहिए। इसका अर्थ है हमारे विश्वास के रचयिता और सिद्धकर्ता यीशु की ओर देखना या उसको ताकते रहना। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय का 2 पद। हमें नए सिद्धांतों, अभ्यासों या अनुभवों की आवश्यकता नहीं है। जो हमें अंत तक धीरज धरने का कारण बनेगा वो है एक ठोस पवित्र शास्त्रीय आधार और प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक अविभाजित प्रतिबद्धता। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगी और ना कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन लेगा। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 27 और 28 पद। झूठे सिद्धांत और धर्म त्याग के विरुद्ध हमारी सुरक्षा पवित्र शास्त्र के प्रति आज्ञाकारिता में पाई जाती है तथा इसे ही अपने विश्वास और व्यवहार के लिए दृढ़ आधार और मानक के रूप में लेना चाहिए। अंतिम अधिकार हमेशा परमेश्वर के लिखित वचन को ही होना चाहिए। यदि ये बाइबल में स्पष्ट रूप से नहीं है तो इस शिक्षा पर एक क्षण के लिए भी विचार नहीं किया जाना चाहिए। प्रभु ने कहा, अब जो वचन मैंने तुमसे कहा है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो, मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं दे सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं दे सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोरकर आग में डाल देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए वचन के लिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया। यूहन्ना 15 अध्याय का 3 से 7 पद हमने पढ़ा। इसलिए हम अपने जीवन भौतिक और आत्मिक दोनों को परमेश्वर के वचन की सीमाओं के भीतर रखकर उसके निर्देश और मार्गदर्शन को मानकर तथा निरंतर सजग और प्रार्थनाशील बने रहकर अपनी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 पद। अब आप ये बताइए, शैतान तो ढूंढ ढूंढ कर फाड़ खाना मांग रहा है, वचन ही आपको बचाएगा तो प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उस प्रभु को आप पहचानेंगे कैसे? बिना वचन के, बिना पवित्र आत्मा के और बिना वचन के। जब तक आप वचन को, ये रिटन वर्ड को पकड़े रहेंगे और कलीसिया में बने रहेंगे तो पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा आपको सब दिखाएगा और आपका मार्गदर्शन करेगा दिखा दिखा के। ये आईना है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप पीछे देखते हैं, पीछे देखना जरूरी ना, पीछे से कोई आ तो नहीं रहा, पीछा तो नहीं कर रहा, आप आगे देख के चल रहे, पीछे से कोई आके आपको घसीट ले जाए, क्या करेंगे? और मालूम है अंधकार की शक्तियां कहां से आएंगी? फिरौन की सेना कहां थी? इजराइलियों के पीछे, बीच में परमेश्वर था ना। ये वचन क्या करता मालूम है? ये आपको दिखाता है कि पीछे कौन है। थैंक यू जीसस। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें निरंतर प्राप्त होते हैं, प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। हम प्रभु इन वचनों का आदर पूर्वक इन्हें ग्रहण करते हैं और इन पर विश्वास करते हैं और इन पर इनके अनुसार जीवन व्यतीत करने की शुरुआत करते हैं, ताकि प्रभु सब विश्वासियों का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और इस संसार में ये बात स्पष्ट हो कि सच्चे विश्वासी और झूठे विश्वासी का अंतर दिखाई दे। जब सच्चे विश्वासी खड़े होंगे, जब सच्चे विश्वासी प्रकट होंगे, तभी तो पता चलेगा कि सच्चे और झूठे विश्वासी में क्या अंतर होता है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और उसी का नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।